नमस्कार दोस्तों, आप सबका लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो संधि प्रकरण का, और हम आपको बता दें कि इससे पहले हम संधि प्रकरण आपको पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं और हमारा यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और यह प्रैक्टिस सेट चलने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग चलेंगे कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्ठी तेरी औकात नहीं। तो चलिए हम प्रश्नों का औकात दिखाते हैं कि इन प्रश्नों की क्या औकात है, और आइए हम चलते हैं इन प्रश्नों के साथ में। जैसा कि आपका पीजीटी 2009 का यह प्रश्न आपके सामने है। पीजीटी 2009, उत्तर प्रदेश पीजीटी 2009 का यह प्रश्न आपके सामने है। और प्रश्न क्या है कि यदि ई ई उ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रम से या वा रा में हो, तो उसमें कौन सी संधि हो सकती है। एकदम ध्यान से देखिए, यह परिभाषा हमने पढ़ा रखी है। और यह परिभाषा क्या पढ़ा रखी है, ई उ के बाद हमने आपको पहले ही बता रखी है कि यदि जैसे जैसा कि हमने बताया था कि संधि में दो पद होते हैं, और दोनों पदों में यह कह रहा है कि ई उ और री के बाद, यानी कि जो यह वाला प्रकरण है यहाँ पर या तो ई आ जाए, या तो बड़ी ई आ जाए, या ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, या री आ जाए। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, आपको मैंने यह पढ़ा रखी है, भिन्न स्वर आए। और जब भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन किसमें होता है, ई का जो है या में परिवर्तन हो जा रहा था, और ऊ का परिवर्तन किसमें हो रहा था, वा में हो रहा था, और री को रा में परिवर्तित कर दे रहे थे। तो इस संधि को क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है, आपने ई और ऊ की बात सुनी, और यहां पर हमने आपको पहले ही बताया था, जब आपको एक ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है आपकी कि जब या वा और रा, या और वा आने लगता है और उससे पहले आधे वर्ण आने लगते हैं, आधे वर्ण जो यानी कि स्वर रहित वर्ण आने लगते हैं, वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो सीधी सीधी चूंकि परिभाषा है, इसमें और कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश पीजीटी 2009 का प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि की परिभाषा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश टेट में पूछा गया है 2 बार, और उत्तर प्रदेश सुपर टेट में पिछले वाली परीक्षा में पूछा गया था। तो यह जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पीजीटी का भी यह प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा और वा में होता है। फिर से वही प्रश्न, और यह नवोदय विद्यालय प्रवक्ता ग्रेड की परीक्षा का यह प्रश्न है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन, अभी जैसा कि हमने बताया कि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो या वा और रा में परिवर्तन होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि। एक बार पुनः आ गया वो यण संधि। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए और अपने जुनून के साथ इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, और देखते हैं। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि जो आपका प्रश्न आया है, इत्यादि, इति प्लस आदि आ रहा है, और इति प्लस आदि होकर के यह आपका बन क्या रहा है, इत्यादि। और इत्यादि में कौन सी संधि होगी, ध्यान दीजिए। आपको हमने बता रखी है कि यदि ई या उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, यानी प्लस के बाद और कोई दूसरा स्वर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आ गया ई, छोटी ई आ गया हो, यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर क्या होता है, ई का या में परिवर्तन हो जाता है। ई का या में परिवर्तन, ध्यान दीजिए, ई का या में परिवर्तन किस पे होगा, जाहिर सी बात है, ई का या में परिवर्तन यण संधि में होगा। जैसा कि हमने ट्रिक बताया आपको। ट्रिक आप क्या याद रखेंगे, ट्रिक आप यही याद रखिए कि यदि या आता है या वा आता है, या वा के पहले अगर कोई भी स्वर रहित वर्ण आने लगे, ध्यान दीजिए, स्वर रहित वर्ण, यानी कि स्वर रहित वर्ण क्या आया, ता आ गया। यानी कि या से पहले देखिए ता आया हुआ है कि नहीं, और जब या से पहले ता आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कौन सी संधि होगी, कमेंट करके फटाफट माध्यम से बताइए। यानी कि इति प्लस आदि यानी इत्यादि, और या के पहले आधा अक्षर आ गया तो वहां पे कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। ये नवोदय विद्यालय
परीक्षा का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका, ये आश्रम पद्धति विद्यालय 2012 का यह प्रश्न है। आश्रम पद्धति विद्यालय 2012 का प्रश्न है कि अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होगी। जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया कि क्या होता है कि आप ट्रिक देखिए, ट्रिक के माध्यम से पहले थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, हमने क्या बताया रखा कि यदि या वाह के पहले, या आपको हमने क्या कहा, या आ जाए या वाह आ जाए, इसके पहले यदि कोई आधा अक्षर आ जाए, आधा अक्षर, व्यंजनों को आप ध्यान दीजिए कि व्यंजन वर्णों में से आधा अक्षर आने लगे, और जब आधा अक्षर आने लगे तो यण संधि होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए अत्याचार, या से पहले आधा अक्षर आया हुआ है कि नहीं, या से पहले आधा अक्षर आया हुआ है तो यण संधि होगा। यण संधि, इस पे हम जाएंगे। अब इसका संधि विच्छेद होगा कैसे, आप यह देख लीजिए। संधि विच्छेद इसका कैसे हो सकता है, अत्याचार यानी कि अति, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। यदि हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है यण संधि। यहाँ पर देखिए अति, यहाँ पर अंतिम वर्ण को देखा जाए तो ई है, और प्लस दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है, और ई और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, या। चूंकि बड़ा आ लगा है इसलिए आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, अत्याचार। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के साथ आइए आगे चलते हैं। अत्याचार और यह आश्रम पद्धति विद्यालय का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रहा। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकदम बिल्कुल सही आपके सामने आ गया है, प्रत्येक, प्रत्येक एक शब्द दिया गया है, प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्ध संधि की, यण संधि या अयादि संधि। आप जाहिर सी बात है, आप देखो इससे पहले भी हमने प्रश्न करवाया, ट्रिक भी बताया, ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या हो गया। ट्रिक के माध्यम से यदि आप देखो तो क्या हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, या के पहले आधा अक्षर आया हुआ है। जब या के पहले आधा अक्षर आया हुआ है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें, संधि विच्छेद अगर करना चाहें तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। यहाँ पर देखिए ये कोई भिन्न स्वर आ गया, हमने कहा यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कौन सा स्वर आएगा, भिन्न स्वर आ जाएगा। ई या ऊ के बाद, ई या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आने लगता है, वहां पर यण संधि होता है, और परिवर्तन क्या होता है आपके सामने है। तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ए है इसलिए ए की मात्रा लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। और यह टीजीटी 2004 का प्रश्न, उत्तर प्रदेश टीजीटी 2004 का प्रश्न आपके सामने है। तो यही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की परीक्षा 2018 में भी पूछा गया था कि प्रत्येक में कौन सी संधि होगी। तो आपने देखा कि प्रत्येक में संधि कौन सी होगी, और वह संधि हो सकती है यण संधि, यण संधि हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है भान्वागमन, भान्वागमन में का सही संधि होगा, भान्वागमन का सही संधि होगा। जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए भान्वागमन। हमने आपको ट्रिक क्या बताया हुआ है कि वा के पहले आधा अक्षर आ जाए तो, वा के पहले आधा अक्षर आ जाए तो बहुत ही सही भान्वागमन, यानी कि आपका अगर वा के पहले आधा अक्षर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, आपको पहले यह पहचानना है। यदि ट्रिक को आप देखेंगे तो ट्रिक के साथ यण संधि हो जाएगी, ट्रिक हमारा क्या कह रहा है, यण संधि हो जाएगी। अब इसमें क्या हो सकता है, यण संधि में क्योंकि भान्वागमन है, वाह है इसलिए ऊ जरूर आया होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग को संधि विच्छेद क्योंकि तोड़ना है, मान लीजिए अभी हमको नहीं आ रहा है भैया कि इसका क्या हो सकता है, भाई मैं टीचर हूं तो मैं आपको बता रहा हूं हमें आ रहा है, लेकिन आप ये सोचिए आपको नहीं आ रहा है तो हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको अगर वा के पहले आधा अक्षर आ गया, और वा के पहले अगर आधा अक्षर आ गया तो जाहिर सी बात है आप उसको यण संधि बना दीजिए। अब यण संधि हो गया तो यण संधि के नियमावली के अनुसार चलिए। यण संधि की नियमावली क्या कहती है, या तो ऊ आएगा या तो बड़ा ऊ आएगा, इसका वाह हो जाता है। वाह पे आ की मात्रा कैसे लगेगा, या तो सीधे सीधे बड़ा आ लगा होना चाहिए, यह होना चाहिए। अब इसको तोड़ दीजिए आप,
यानी कि आप अगर हम दो चीजों के साथ जाए, या तो हम इसके साथ जा सकते हैं, देखिए ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ये जो है बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि भान प्लस आगमन हो गया और भानु प्लस आगमन हो गया। अब हमारे पास विकल्प बचा क्या, भानु और भानु, दो विकल्प बचा हुआ है। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है, देखिए भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य, भानु का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए भानु होगा, भानु। आप जानिए भानु प्लस आगमन, तो जाहिर सी बात है सी वाला आंसर सही होगा, सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। यह केवी परीक्षा दो केवीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, केवीएस टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और साथ ही में उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा जो 2017 का पेपर था उसमें पूछा गया। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा और केवीएस टीजीटी की परीक्षा दोनों में पूछा गया यह प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। भानुआगमन तो आपको तोड़ने भी आ गया, और संधि की बात करें तो यण स्वर संधि हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा, आप इसको याद रखिए कि यण स्वर संधि हो जाएगा। अगली बार आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगली बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भानुआगमन में कौन सी संधि हो सकती है, आपसे घुमा करके अगर प्रश्न पूछ लिया। जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूं सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको याद कर लीजिएगा, याद करके एकदम से कि भानुआगमन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए एक एक प्रश्न पे हमको लड़ाई करनी है, तभी हम मंजिल को उसकी औकात दिखा पाएंगे, क्यों, मंजिल को हमको औकात दिखानी है और पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। दोस्तों अगर पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो क्या, इसको एकदम से अच्छी तरह से देख लेना है, संधि की परिभाषा क्या हो सकती है, संधि का उदाहरण क्या हो सकता है, कितने प्रकार के उदाहरण बन सकते हैं, सारी चीजों को देखना है, और ये सभी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से भानु प्लस आगमन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस शब्द में यण संधि होगा, किसमें यण संधि होगा। अब इसको देखिए, देखना है तोड़ करके। पहली बात, सीधे सीधे हमने आपको यण संधि में दो चीजें बताई हुई है, दो चीजें बताई, सीधे ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई जानकारी नहीं है, ट्रिक आपका क्या कहता है, ट्रिक आपका कहता है कि यदि ई हो या ऊ हो, बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये प्लस के पहले हो, प्लस के क्या हो, पहले हो, और कोई भिन्न स्वर आए, वहां पे यण संधि होता है। आप क्योंकि यण संधि की परिभाषा ये है। दूसरी चीज आपको हमने ट्रिक क्या बताया है कि या हो या अथवा वाह हो, या हो अथवा वाह हो, इससे पहले कोई आधा अक्षर आ जाएगा। तो आप ट्रिक देखिए, तो देखिए यहाँ पर कोई आधा अक्षर आया, नहीं आया, यहाँ पे आधा अक्षर आया जरूर है, आधा अक्षर यहाँ पे जरूर आया है, लेकिन ये कौन सा अक्षर है, माँ है। हमने क्या कहा, या वाह के पहले आधा अक्षर आना चाहिए, जब या वाह के पहले आधा अक्षर आएगा तभी हमारा जो है यह संधि हो सकता है, इसलिए यह भी गलत हो गया, यहाँ पे आधा अक्षर आया ही नहीं है। एक ऑप्शन हमारे पास बचा, एक ऑप्शन बचा। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे हुआ, यण संधि है, यहाँ पर या के पहले देखिए आधा अक्षर है। अब इसको हम अगर तोड़ना चाहें तो क्या हो सकता है, देवी, आप अगर तोड़ना चाहें देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, यहां पर देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई है और प्लस बड़ा आ है, बड़ा आ है, यहां पर ई और आ मिल करके या बनाए, ई और आ मिल करके या बनाए, और चूंकि बड़ा आ है, आ की मात्रा, तो आइए इसमें मिला कि नहीं है, देव्यागमन, देव्यागम का संधि विच्छेद आपका ये रहा, देव्या प्लस आगम, क्योंकि आगमन नहीं है आगम है, तो देव्या प्लस देवी प्लस आगम, और आगम आगम हुआ, इसलिए ई और आ का या हुआ देव्यागमन, देव्यागम, और देव्यागम में कौन सी संधि हुई, यण संधि हुई। तो इस प्रकार से यह जो है प्रश्न आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। और यह जो है प्रश्न अगर हम बात करें कहाँ पे पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 2014 में हुई थी, उस प्रश्न में पूछा गया था।
आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पेपर की खोपड़ी में छेद करते हुए। अगला प्रश्न कह रहा है सु प्लस आगतम में कौन सी संधि होगी। सु प्लस आगतम बहुत ही अच्छा उदाहरण, कई बार पूछा गया है, मल्टीपल मल्टीपल परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी कि एक से अधिक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और बड़ा ही फेमस उदाहरण है। बड़ा ही फेमस उदाहरण किसका है, सु प्लस आगतम। अब भैया सु प्लस आगतम क्या हो सकता है हमें नहीं पता है, हमें क्या नहीं पता, सु प्लस आगतम में क्या हो सकता है, कौन सी संधि हो सकती है, नहीं पता है। हम आइए ट्रिक पे देखते हैं। ट्रिक पे क्या देखते हैं, सु प्लस आगतम, और हम यह जानते हैं कि यदि उ के बाद आ, भाई संधि के प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अभी आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा संधि होगा तो पहले इसको तोड़ करके हम देख लेते हैं। उ के बाद जो है क्या आता है, उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वाह हो जाता है, वाह आ जाता है, क्योंकि आगतम है, बड़ा आ है, यानी बड़ा आ हो जाएगा। तो इसको अगर हम संधि करें इसका तो क्या हो जाएगा, स्वागतम, स्वागतम। अब बताओ ट्रिक पे आ गया या नहीं, ट्रिक पे आ गया या नहीं। वाह के पहले आधा अक्षर आ गया, वाह के पहले जब आधा अक्षर आ गया तो कौन सी संधि होगी, फटाफट कमेंट के माध्यम से बताओ क्या हो जाएगी। यह हो जाएगी यण संधि, यण संधि, जी हाँ यण संधि यह हो जाएगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों परीक्षाओं में पूछा गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश पीजीटी की परीक्षा, पीजीटी यूपी पीजीटी की परीक्षा में हम बात करें, यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 के प्रश्न यह है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यण संधि देखा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हमने क्या देखा, अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि रीति प्लस अनुसार, रीति और अनुसार, यानी कि रीति दिया है और अनुसार दिया है से संधि के बाद शब्द बनेगा, यानी कि ये जो है मिल करके कौन सी संधि बनेगी, कौन सा शब्द बनेगा। हमें शब्द के साथ साथ हमको यह भी देखना है कौन सी संधि है। तो भैया ये बताइए, हमने, आप परिभाषा याद करो, परिभाषा याद कीजिए भाई, परिभाषा क्या हो सकती है, हमने क्या कहा है, यहाँ भैया प्लस है और प्लस के पहले यदि ई आ रहा है या बड़ी ई आ रहा है या ऊ आ रहा है या बड़ा ऊ आ रहा है या री आ रहा है, इसके बाद कोई भी क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। यहाँ पे क्या होती है, यण संधि। आपको जरूर, आपको पता चल गया होगा ई के बाद आ है, यानी ई के बाद कोई भिन्न स्वर है तो यण संधि है, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि। अब बात आया कि कौन सा शब्द बनेगा, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो यार, ई है, ई है और प्लस आ है, यहाँ पर क्या है, प्लस आ है, यहाँ पर आ है। अब देखो ई और आ मिलकर के या बन सकता है, ई और आ मिलकर के या बन सकता है, यानी कि या के पहले आधा अक्षर, चूंकि यण संधि पहले बता चुके हैं, या के पहले देखिए आधा अक्षर किसमें है। तो आइए देखते हैं भाई, देखिए इसमें, इसमें इन दोनों की कहानी तो खत्म है कि इसमें आधा अक्षर है ही नहीं, हम पहले से जान चुके हैं कि यण संधि है। और अब देखते हैं या आधा अक्षर इसमें है, आधा अक्षर इसमें, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हमको यह पता लगाना है कि इन दोनों में से सही कौन है, सही कौन है। तो देखिए यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पे बड़ा आ नहीं है, बड़ा आ नहीं है तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगा, और यहाँ पे यहाँ पे आ की मात्रा लगा, यानी कि रीत के अनुसार लगेगा। और रीत अनुसार केबीएस टीजीटी परीक्षा, केबीएस का परीक्षा यह है, केबीएस परीक्षा टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, इस प्रकार से अगले संधि की तरफ देखते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, और यण संधि के अनुसार इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो रीत के अनुसार सही होगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, एकदम याद रखना, यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जितने प्रश्न मैं सॉल्व करवा रहा हूं हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, जरूर देख करके जाइएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से होता है, बड़ा ही सिंपल तो दे दिया इसने। और यह प्रश्न जो है
नवोदय विद्यालय में पूछा गया। इतना सिंपल आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अब क्या कर, थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि यण संधि का संबंध किस संधि से हो सकता है भैया। यहाँ पूरा किस संधि का संबंध जो है किस संधि विशेष से हो सकता है। वो ऑप्शन क्या है, व्यंजन संधि दिया है, विसर्ग, स्वर और दीर्घ संधि। चूंकि देखो हमने आपको स्वर संधि बताया है, स्वर संधि बताया है और स्वर संधि के भेद बताए हैं, स्वर संधि के भेद बताए हैं। पहला भेद हमने क्या बताया था, दीर्घ स्वर संधि बताया था, दीर्घ स्वर संधि बताया था। दूसरा हमने क्या बताया था, हमने बताया था गुण स्वर संधि बताया था, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। थोड़ा सा इसने डीपली पूछा लेकिन ये प्रश्न था, गुण स्वर संधि। तीसरा हमने बताया हुआ था आपको वृद्धि स्वर संधि, तीसरा हमने बताया था वृद्धि स्वर संधि। और चौथा हमने बताया था यण स्वर संधि, चौथा हमने क्या बताया था, यण स्वर संधि। और पांचवा जो बताया हुआ था वह बताया था अयादि। तो यही नहीं, अगर इसमें से कोई भी आ जाए कि इसका संबंध किस संधि विशेष से है तो आप जाहिर सी बात है आपको अब तो आंसर आ ही गया होगा, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि किसका भेद है, स्वर संधि का, यही पूछ रहा है किसका भेद है। इसने डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए था कि यण स्वर संधि जो है, यण संधि किस संधि का उपभेद है, ऐसे पूछा तो आप डायरेक्ट लगा देते। क्योंकि इसने पूछ लिया किस शब्द यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, और किस संधि विशेष से है तो आपको जाहिर सी बात है स्वर संधि का यह भेद है। तो इसमें से कौन सा, क्योंकि दीर्घ संधि तो स्वर संधि का ही भेद है, इसी का बड़ा भाई है, इसी का भाई है, सहोदर भाई। तो यह जो है स्वर संधि का भेद है। कौन सा, स्वर संधि का भेद। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, राजेंद्र शब्द में संधि होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, उत्तर प्रदेश पीजीटी 2020 का प्रश्न है, राजेंद्र में कौन सी संधि होगी। तो राजेंद्र में देखते हैं कौन सी संधि हो सकती है। मान लो आपको नहीं पता, हमने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, एक चुरकी दो चुरकी। एक चुरकी और दो चुरकी की आपने कहानी सुनी होगी, यानी कि चुरकी मतलब होता है शिखा। क्या बताया था, ट्रिक हमने बताया था एक चुरकी, एक चुरकी, और क्या बताया था, दो चुरकी, दो चुरकी। एक चुरकी दो चुरकी को याद रखिए। एक चुरकी किसमें आती है, दो चुरकी किसमें आती है, वृद्धि में हो जाती है। भाई बूढ़े व्यक्ति को डबल चुरकी की जरूरत पड़ती है, और जो जवान होगा हमारी तरह उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक के चुरकी लाकर रखाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे, और यह जो जिसके पास एक चुरकी होगी बड़ा ही गुण वाला होता है, बड़ा ही गुण वाला होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, कितने हैं, एक चुरकी है। अब देखते हैं हम इसका संधि विच्छेद, यानी कि एक चुरकी गुण संधि, अर्थात इसका अगर हम ट्रिक से देखें तो गुण संधि हो जाएगा। आइए इसको क्यों होगा और कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। राजेंद्र है, देखिए संधि को हमने बताया आपको कि दो पदों में तोड़ा जाता है, एक प्रथम पद, दूसरा द्वितीय पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखा जाता है और दूसरे पद का प्रथम अक्षर देखा जाता है। हम यह देखते हैं, अगर हम यह देखें प्रथम पद का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण देखें, और दूसरे पद का, दूसरे पद का प्रथम अक्षर देखें। क्या देखें, प्रथम अक्षर देखें। देखो वर्ण और अक्षर में ये दो शब्द क्यों ले रहा हूं, वर्ण जो होता है वह बिना किसी के सहयोग के होता है, और जो अक्षर होता है बिना स्वर के सहयोग के वो पूरा ही नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर क्या हो सकता है, इसका संधि विच्छेद हम करें। देखो इसका एक का अर्थ होता है राजा, और दूसरे भाई साहब हैं जो हमारे प्रमुख राजाओं के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं। और देवताओं के राजा कौन है, इंद्र हैं। देवताओं के राजा कौन है, इंद्र हैं। अब देखिए इंद्र को अगर हम इंद्र लिखें, इंद्र लिखें, तो इंद्र आपने कहीं लिखा हुआ पाया नहीं होगा, क्योंकि इंद्र भगवान, इंद्र भगवान को याद कीजिए, यानी कि इंद्र हैं। तो इंद्र राजा के साथ इंद्र लगे हुए हैं, यानी देवताओं के राजा इंद्र हैं, देवताओं के राजा इंद्र। और हमने आपको गुण संधि में पहचान बता रखी है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या आए,
ई आए, बड़ी ई आए, या ऊ आए, या बड़ा ऊ आए। तो क्या होता है, ई जो होता है, आ और ई मिल करके आप संयुक्त स्वर पढ़े होंगे कि आ और ई मिल करके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। और आ और ऊ मिल जाएंगे, अगर आ और ऊ मिल जाएंगे, अब इसमें दोनों होता है भाई, आप बड़ा ऊ और छोटी बड़ी दोनों होता है, आ के बाद अगर ऊ मिलता है तो ओ बनाता है। तो आप यह बताइए कि आ के बाद ई बना तो एक ही मात्रा, यानी कि राजेंद्र और राजेंद्र। इस प्रकार से आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था, जो यह था। तो इस प्रकार से यह कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक चुरकी दो चुरकी। आप ध्यान दीजिए, जहां से टूटता है ना, जहां से टूटता है वहां पे ध्यान देना, जब एक ही मात्रा लगा हो, कौन सी मात्रा लगा हो, एक ही मात्रा लगा हो, ये वाला, जिसको हम ये कहते हैं, या ओ की मात्रा लगा हो, ये वाला ओ की मात्रा, यानी कि ये वाला, जहां से टूटता है, टूटने वाले जगह पे ये दोनों मात्राएं मिल रही हैं, तो आप आंख बंद कीजिएगा और सीधे सीधे गुण संधि पे चले जाइएगा। तो बताओ, एक ही मात्रा मिला है। ऐसे ही बिना संधि विच्छेद किए भी जान सकते हैं भाई, ट्रिक है, ट्रिक को याद रखें, ट्रिक से पढ़िए, बिना ट्रिक के कुछ होने वाला नहीं है। तो ट्रिक के साथ हमारा यह प्रश्न आपके सामने था, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है नवोढ़ा, नवोढ़ा नवोदय विद्यालय पीजीटी 2019 का प्रश्न है। यह एनबीएस 2019 का प्रश्न है, एनबीएस 2019 का प्रश्न है, नवोढ़ा में संधि विच्छेद है। अब देखो, यहां पर अभी हमने क्या कहा था, या तो ओ की मात्रा, ए की मात्रा आ जाए, या ओ की मात्रा आ जाए, जहां से टूटता है, जहां से क्या होता है, टूटता है। यहाँ पे दोनों में से कोई एक मात्रा आ जाए तो आंख बंद कीजिएगा और गुण संधि बनाइएगा। तो गुण संधि जब होगा, अब देखिए, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा को हम क्या सकते हैं कि नव प्लस ऊढ़ा। ऊढ़ा क्यों कहेंगे, ऊढ़ा, ऊढ़ा का कोई मतलब नहीं होता है, ऊढ़ा का मतलब होता है, तो इसलिए नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। तो यहाँ पे आ है भाई, वाह को अगर तोड़ेंगे तो वाह, और प्लस आ है, और प्लस बड़ा ऊ है। हमने क्या बता रखी है कि यदि आ के बाद ऊ आता है, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ, दोनों में से कोई हो, बनेगा क्या, ओ की मात्रा ही बनेगा, ओ की मात्रा ही बनेगा। चाहे मतलब कि कान यहां से पकड़िए या डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ लीजिए, आपको जाना एक ही जगह है, तो एक ही जगह है, तो आप जाहिर सी बात है, नव प्लस ऊढ़ा, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद संधि हो जाएगा। और अगर बात करें कौन सी संधि होगी, क्योंकि ओ की मात्रा मिला हुआ है, इसलिए गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। इस प्रकार से आपने गुण स्वर संधि को देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, एकदम कई बार मल्टीपल परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, हर परीक्षा में लगभग यह प्रश्न पूछा गया है, एक दो परीक्षाओं को नहीं, हर परीक्षा में, चाहे टेट हो, चाहे पेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या सुपर टेट हो, तो क्या होगा, हर जगह यहाँ पे है। यहाँ पे हम आपको बता दें, पीजीटी टीजीटी हर पेपर में कभी न कभी जरूर पूछ लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो इस प्रकार से सूर्योदय। अब भैया ये बताइए, मैं बहुत देर से यही चिल्ला रहा हूं क्या, कि यदि ए की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा यानी ए, या ओ की मात्रा आ जाए, कहां पे आए, कहां पे आए, जहां से संधि को हमको तोड़ना होता है, ए या ओ की मात्रा आए तो आंख बंद करो यार, संधि विच्छेद करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो पहले एक झटके में हमने क्या जान लिया कि गुण संधि होगी, क्या होगी, गुण संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब बात आई, क्योंकि ये कह रहा है विच्छेद कौन सा होगा, अब इसमें तीन चार नियम दिया है।
सूर्यो प्लस दय दिया है, सूर्य प्लस उदय दिया है, सेर्य प्लस उदय दिया है, सूर्य प्लस उदयम दिया है। क्योंकि सूर्य प्लस उदय है और यहाँ पे उदयम है, जाहिर सी बात है माँ तो है नहीं, हम अपने पास एक्स्ट्रा अक्षर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये गलत हुआ। सेर्य प्लस अदय, सेर्य का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए भी आंसर गलत हुआ। सूर्यो प्लस दय है, सूर्यो प्लस दय, दय का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए संधि विच्छेद जब कीजिए, शब्द जो टूटते हैं ना उनके अर्थ निकलने चाहिए, अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो आप समझ जाइए कि अभी हम मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। मंजिल तक अगर पहुंचना है तो शब्दों के अर्थ जरूर निकलना चाहिए। तो ऐसी ही बात है, तो यह गुण संधि हो गया। और गुण संधि का नियम क्या कहता है कि आ या आ या बड़ा आ के बाद कौन सा शब्द, चाहे तो आ जाए, ई आ जाए, या बड़ी ई आ जाए, या ऊ आ जाए, या बड़ा ऊ आ जाए, तो क्या हो जाता है, यदि ई आया है तो ए की मात्रा, ऊ आया है तो ओ की मात्रा। तो जाहिर सी बात है आ के बाद ऊ है, आ के बाद सूर्य है, या को अब तोड़ दो भाई, या को अगर तोड़ें तो या प्लस आ, या प्लस आ। देखो पूरा अगर तोड़ना चाहो भाई, अरे भाई पूरा तोड़ लो यार, सा प्लस बड़ा ऊ, पूरा वर्ण विच्छेद में कर दे रहा हूं, रा है और या है प्लस आ है। अब बताओ सूर्य का जो हमने तोड़ा इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है, और अंतिम वर्ण आ रहा है, और प्लस दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या है, ऊ है, ऊ और आ मिल करके क्या होते हैं, ओ की मात्रा बनाते हैं, यानी कि और चूंकि रा है इस पे लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से सूर्य प्लस उदय होगा, और संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। गुण संधि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार लगभग, अब इसमें परीक्षा गिनाने की जरूरत ही नहीं है किस परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि हर परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। सूर्योदय हुआ, नवोदय नवोढ़ा हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है अगला प्रश्न। भाई आ गए, वही है, आप देख लो कौन सी संधि होगी, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी। मैंने कहा ना कि हर बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है पीजीटी पेपर 2011 का पेपर है, 2011 उत्तर प्रदेश पीजीटी का, उसमें सीधे 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 दे दिया गया था सूर्योदय में कौन सी संधि होगी, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, तो क्या हो गया, गुण संधि होगी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब एक बार परिभाषा आ गया, थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। क्या है कि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है, परिभाषा देख लो। अभी मैं बार बार परिभाषा रटवाया हूं। ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है, ये हमारा जो कह रहा है, कह रहा है कि जो ये प्रश्न कह रहा है कि ये प्लस है, पहले प्लस के पहले आ हो या बड़ा आ, इसके बाद क्या आ रहा है, ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो यह क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जा रहा है। क्या कह रहा है, बराबर ए बन रहा है। आपको हमने गुण संधि में क्या बढ़ा रखा है, इतना ही नहीं, आ के बाद ई या ऊ आ रहा था, ऊ आने पर ओ हो रहा था, ई आने पर ए हो रहा था। तो परिभाषा बताइए मैच कर रही है कि नहीं, तो परिभाषा के अनुसार कौन सी संधि होगी, संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। यह जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधे परिभाषा पूछ लिया गया था, क्योंकि टीजीटी 2005 का यह प्रश्न है, उत्तर प्रदेश टीजीटी 2005 का यह प्रश्न। आइए आगे चलते हैं, आते हैं 41वें प्रश्न के बाद चलते हैं। 41वां प्रश्न क्या है, पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि होगी। अब आई बात, अब आई पॉइंट की बात। अभी तक हमने एक चुरकी दो चुरकी की बात, अब आ रहा है, और इससे पहले हमने वाह और या की भी बात की। या और वाह का कंफ्यूजन कहां पे होता है, यहां पे होता है भाई। आप क्या करते हो,
सीधे सीधे ढूंढने लगते हो कि या है या वाह है। यहाँ पर देखो वाह है, और वाह हम आपको कई बार आप बताए कि जब जिसमें वाह मिलता है या मिलता है वहां पे यड़ संधि होता है, लेकिन कंडीशन क्या लगती है कि उसके पहले आधा अक्षर भी होता है। लेकिन भैया यहाँ आधा अक्षर है नहीं। जब आधा अक्षर है नहीं तो कौन सी संधि होगी? तो आपको एक संधि, नए संधि की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि की परिभाषा क्या होती है? अयादि संधि की परिभाषा होती है कि यदि संयुक्त व्यंजनों में से चाहे ए आ जाए या ए आ जाए, प्लस के पहले चाहे ए आ जाए चाहे ए आ जाए, या ओ आ जाए या औ आ जाए, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तो वहां पर क्या होता है? ए का जो ए आता है यहाँ पर या होता है, और यह ओ जो ओ आता है यहाँ पे वाह होता है। तो इस प्रकार से पवन का अगर हम संधि विच्छेद करें, यानी कि क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। यहाँ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता। ओ के बाद आ आया, इसलिए वह आ गया पवन, और यह कौन सी संधि हो गई? अयाज संधि। चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं, सॉल्व करके बताइए। आपको अगर हमने दे दिया ने प्लस अन दे दिया, ने प्लस अन दे दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर आ है, तो क्या हो जाएगा? नयन। देख लीजिए, पवन हो गया, नयन हो गया। आपको हम दे दें नय, नय प्लस अक, नय प्लस अक दे दिया, अय हो गया, अय हो गया, यानी कि क्या हो गया? अय होकर के क्या हो गया? या बनेगा, यानी कि नायक, नायक। अगर हम यही पो की जगह पौ कह देते, पौ प्लस अक कह देते, तो क्या हो जाता? पावक हो जाता, पावक हो जाता। अगर पौ प्लस अन कह देते, पौ प्लस अन कह देते, तो यहाँ पवन की जगह पे क्या हो जाता? पावन हो जाता। अगर हम आपको से प्लस अन कह दें, से प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। शयन हो जाएगा, पौन हो जाएगा। 100 प्लस अक क्या हो जाएगा? सावक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम आपको बता दें, और भी उदाहरण देख सकते हैं। गय प्लस अक हो जाए, अगर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा। ठीक है। नय प्लस अन हो जाए, नय प्लस अन हो जाए, तो क्या हो जाएगा? नय प्लस अक कर दें तो क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। इसको ने प्लस अन कर दें तो क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हमने आयात संधि के बता दिए, और ये जितने भी उदाहरण हमने बताए हैं ना, सभी उदाहरण कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण अयादी संधि के ये उदाहरण है, इसको जरूर याद रखना। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है, इसी को तोड़ करके बताया, अभी हमने तोड़ करके आपको बता दिया। तो इसमें कौन सी संधि होगी? ओ प्लस अन होगी, ओ प्लस अन होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यही हमने अभी तोड़ करके बताया है कि पावन का हमने संधि विच्छेद किया हुआ था। यह उत्तर प्रदेश टीजीटी 2004 का पेपर है। उत्तर प्रदेश टीजीटी 2004 का प्रश्न है पावन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? पौ प्लस अन बताया हुआ था, पौ प्लस अन बताया हुआ था। और यह क्या बताया था? कौन सी संधि का उदाहरण बताया था? अयादि संधि का उदाहरण बताया था। अयादि संधि का उदाहरण हमने बता रखा है, तो इसलिए पावन हो जाएगा। हमने बहुत सारे उदाहरण लिखवाए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? ये भी उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखवाया है। थोड़ी देर पहले ये सारे उदाहरण दिया है किस संधि का? नायक का।
तो इसका भी उदाहरण आपको आंसर मिल ही गया होगा। नायक यानी कि नए प्लस अक। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता दें, अगर या आया है, या आया है, सिर्फ या है, तो या का मतलब ए या ऐ लगेगा। लेकिन या से पहले वाले वर्ण पे अगर आ की मात्रा है, या से पहले वाले वर्ण पे यदि आ की मात्रा है तो ऐ लगेगा, और यदि आ की मात्रा नहीं है तो ए लगेगा। यह जान जाना कि ए और ऐ ही या बनाते हैं, और अगर वा से पहले ओ की मात्रा है या औ की मात्रा है तो क्या होगा, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो समझ जाना कि वा बनेगा, और औ की मात्रा है तो वा पर आ की मात्रा, औ की मात्रा है तो वा के साथ साथ उससे पहले वाला वर्ण पे आ की मात्रा लग जाएगा। इस प्रकार से तो क्या हो गया, नए प्लस अक नायक हो गया। ये भी प्रश्न आपके टीजीटी 2011 का प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है भैया, दो चुरकी वाली कहानी आ गई। दो चुरकी वाली कहानी कौन सी आ गई, हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि एक चुरकी, आपको बताया था एक चुरकी, एक चुरकी मतलब हो गया गुण। जिसके पास एक ही चुरकी होती है, एक शिखा होती है, उसके बहुत गुणवान होता है। और जिसके पास दो चुरकी होती है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा आदमी होता है, वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है। दो चुरकी, दो चुरकी, चुरकी याद रखिएगा, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। और दो चुरकी कहाँ पे मिलता है, बुढ़ों के पास। जवानों के पास दो चुरकियां नहीं मिलेंगी, बुढ़े शौकीन नहीं होते हैं। तो बुढ़े क्या करेंगे, दो चुरकी तीन चुरकी जितना मन करे उतना लगा लें। लेकिन हिंदी में हमारे तीन मात्राएं कहीं लगती नहीं है, दो ही मात्राएं लगती हैं, और जो दो मात्राएं यानी कि दो चुरकी यानी कि वृद्धि संधि होता है। अब समस्या क्या है, अब समस्या यह आया हमारे सामने कि वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है। भैया आपको ट्रिक हमने क्या बताया, ट्रिक बताया जहां पे दो चुरकी हो, दो चुरकी हो, दो चुरकी हो, वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं। देखिए यहां पर हमने क्या कहा कि यदि आपके पास एक चुरकी का संधि विच्छेद करके देख लीजिए, संधि विच्छेद करके देख लीजिए सबका, एक प्लस एक क्या है, एक प्लस एक, एक प्लस एक, आ के बाद ए आया है, आ के बाद ए आएगा तो ऐ होता है, आपको यह भी पता है। और मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, यह क्या हो जाएगा, मतैक्य। आ के बाद ऐ आया है तब भी यहां पे वृद्धि संधि है। यह देखिए विश्वैक्य, विश्वैक्य है, विश्व विश्व प्लस ऐक्य, ऐक्य तो क्या हो जाएगा, विश्वैक्य हो जाएगा। शिष्वैक्य, शिष्वैक्य यहां पर शिष्य का मतलब कुछ होता नहीं है, शिष्य का मतलब कुछ भी नहीं होता है, आप यह जान लीजिए। और जब शिशु का मतलब कुछ नहीं होता है, शिष्य, अगर हम इसका संविच्छेद करना चाहें, भाई देखिए अगर हम इसको शिष्य कहें, शिष्य कहें, शिष्य कहें और प्लस ऐक्य कहें, ऐक्य कहें, तब तो हमारा वृद्ध संधि होता। लेकिन क्या है, शिष्य का कोई मतलब नहीं होता है, शिशु होता है, शिशु होता है, और शिशु होता है प्लस ए है, तो इसलिए यह जो है नहीं है, यह प्रश्न आपका सही है, ये प्रश्न सही है। इस प्रकार से आपने यह देखा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, कह रहा कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आइए व्यंजन संधि पे चलते हैं। अब तक आपने क्या देखा, स्वर संधि देखा, और स्वर संधि में आपने क्या देखा,
पांचों भेदों को, पांच उपभेद स्वर संधि के हैं, उन उपभेदों को देखा, एकदम सीक्वेंस वाइज ये प्रश्न आपको चल रहे हैं। तो इनके साथ में अब आ गया है अगला प्रश्न, क्या है, व्यंजन संधि। कह रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का पहले टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। व्यंजन संधि के टर्म्स एंड कंडीशन 3 है। 3 टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कोई एक भी मिलता है तो व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि का टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, देखो यहां पर प्लस होता है, प्लस होता है टर्म्स, या तो प्लस के पहले कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, यहाँ पे स्वर भी हो सकता है, ठीक है, या तो व्यंजन व्यंजन वर्ण दोनों तरफ आ जाए, दोनों तरफ व्यंजन वर्ण आ जाए, या तो स्वर आ जाए इधर और इधर आ जाए व्यंजन। देखिए स्वर कौन, अब प्रश्न यह उठता है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। आप लोग भाई वर्ण विचार पढ़ा रखा हूं यार, वर्ण विचार को देखो, यानी कि स्वर यानी कि क्या होते हैं, आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये होते हैं स्वर। और इनकी संख्या जो है बार बार पूछी गई है कई बार, इनकी संख्या कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या इसके बाद आपको, यानी कि का से लेकर के श्रय तक, का से लेकर के श्रय तक जो भी वर्ण आते हैं वहां पे क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। लेकिन क्या हो, जैसे देखिए कोई भी वर्ण है ना, अभी ये अक्षर जो है अभी ये स्वर रहित नहीं है, इसको यानी कि का और प्लस आ दोनों मिल करके का बनाए, यानी कि ये भी ना हो, जब कोई स्वर आए ना तो उस यानी कि का से लेके सरा तक के अक्षर में नीचे इस तरह का ऐसे ऐसे देखो, ऐसे हलंत लगा रहेगा, इसको क्या कहते हैं, हलंत। जहां भी अक्षर में हलंत लगा रहेगा तभी मानना कि यह स्वर रहित व्यंजन है, पहली बात। तो स्वर रहित, पहले नंबर तो इधर देखना कि स्वर रहित कोई है कि नहीं है, ये देखना। उसके बाद आप स्वर और व्यंजन समझ गए। चलिए आपको एक प्रश्न देता हूं कि आप लोग इसको करके जरूर बताइए कि स्रा स्रा किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है और छा किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है और ज्ञा किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। 3 चीजों को आपको टारगेट दे रहा हूं कि आप लोग इसका बताइए, जब तक मैं इसका उदाहरण जब तक मैं इसका आंसर बता रहा हूं। चलिए, यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा 2011 जो पहली बार टेट हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपसे प्रश्न हमने पूछा क्या कि श्रय और क्षय और ज्ञा किससे बने हैं, बहुत बार पूछा गया है। श्रय देखो स प्लस र प्लस आ से मिलकर के बना है, और क्षय की अगर बात करें क प्लस प्लस आ, इससे मिलकर के बना है। ज्ञा की बात करें, ज्ञा की बात करें ज्या और इया, ज्या और इया प्लस आ, इससे मिलकर के बना है। आप यह ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है प्रश्न किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो आइए हम व्यंजन संधि पे चलते हैं कि व्यंजन संधि, इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। कि हमने क्या कहा, व्यंजन संधि का टर्म्स एंड कंडीशन क्या बताया कि प्लस के पहले या तो व्यंजन वर्ण हो, या तो प्लस के बाद व्यंजन वर्ण हो, या तो दोनों तरफ व्यंजन वर्ण हो, या तो प्लस के पहले ही व्यंजन वर्ण हो। तो ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन बता रखी है। 3 टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत कोई आ रहा है कि नहीं, तीनों टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, उत है प्लस चारण है, यानी कि ये भी व्यंजन है, और ये क्या है, ये भी व्यंजन है, तो यानी कि ये भी सही है। यहां पर देखो व्यंजन वर्ण आ गया, यहां भी व्यंजन वर्ण आ गया, तो यह भी सही है क्योंकि हलंत लगा हुआ है। हलंत पहले देखो, अगर हलंत वाला वर्ण मिल जाए तो उसको व्यंजन मान देना, कोई दिक्कत है नहीं। तो यह भी व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह भी सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण यह भी है। ये देखियो सत है, यहाँ भी हलंत लगा हुआ है, ऐसी व्यंजन है, और चित है, चा भी व्यंजन है, तो इस प्रकार से यह भी उदाहरण है। कैसे सच्चित हुआ है, कैसे सच्चित हुआ है आपको ये हमने पढ़ा रखी है।
पढ़ा रखी है कि व्यंजन संधि के जो नियम हमने बताए हैं, किस प्रकार से ता जो है चा में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो यहाँ पर देखो गंगा प्लस उदकम, यहाँ पर देखो आ है, क्या है, बड़ा आ है, और यहाँ पर क्या है, ऊ है, यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो गंगा और ऊ, यानी कि यहाँ पर देखो दोनों तरफ स्वर का मेल हो रहा है। जब दोनों तरफ स्वर का मेल हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है यहाँ पे, गंगोदकम। तो इसलिए व्यंजन संधि में यही नहीं होगा, यही नहीं होगा व्यंजन संधि में। तो आपने यह देखा, आपने यह 46 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखा। क्योंकि समय की बाध्यता है, अपनी समय की बाध्यता है। हम आपसे अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना अवश्य ना भूलें, जरूर लाइक और शेयर करें। आपके ही लाइक और शेयर पे हमको जो है जो उत्साहवर्धन होता है वह डिपेंड करता है। तो चलिए लिब्रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको सभी को एक बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।